हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं उनकी करंट एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा, सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर येस और नो सेशन भी होगा, सॉन्ग्स भी होंगे, लेटर्स और नंबर्स भी होंगे, चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे। सो रीडिंग को कोशिश कीजिएगा कि आप आखिर तक देखें ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आप मिस ना करें। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। I truly deeply appreciate each one of you and I love you all। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे आप लोगों के कनेक्शन की, क्या चल रहा है, डायनामिक क्या है। 6 कार्ड्स होंगे आप लोगों के कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। Okay, so let's start. So first we have voice. So maybe आपको ऐसा लगता है कि आपकी बात को सुनते नहीं हैं आपके पर्सन, या शायद उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी बात नहीं सुनते हैं। बट ऑल्सो विद दिस कार्ड में भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, आपके पर्सन के भी हो सकते हैं। आप में से किसी का आवाज़ से कोई ताल्लुक़ है, यानी आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, आपकी आवाज़ कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है। देयर इज़ समथिंग अबाउट योर वॉइस, बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज है। सो नेक्स्ट वी हैव कार्मा। सो व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। आप लोगों को इस बात पर फेथ है। मे बी आप वेट कर रहे हैं कि आपके पर्सन को कार्मा हिट करे, या जो कुछ भी उन्होंने किया उनके साथ ऐसा होना चाहिए। कहीं ना कहीं आपके दिल में ये ख्वाहिश है। बट ओवरऑल जो एक मैसेज आ रहा है कार्मा से वो ये है कि आप लोग बड़े स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स हैं कि अगर कोई किसी के साथ बुरा करता है तो घूम कर उसकी तरफ ज़रूर आता है, राइट। कमिटमेंट, सो देर इज़ समथिंग अबाउट कमिटमेंट। शायद आपके पर्सन को कमिटमेंट इश्यूज़ हैं, शायद वो अभी कमिटमेंट नहीं दे रहे और आप कमिट करना चाहते हैं। आप कमिटेड हैं उनसे बट वो बहुत ज़्यादा कमिटेड नहीं है आपसे। सो आई फील कि आप लोग बहुत ज़्यादा उनसे कहते रहे हैं विद द वॉइस के मुझे कमिटमेंट चाहिए। आप बड़ा क्लियरली उन तक पहुंचा चुके हैं अपना मैसेज, लेकिन वो अभी तक रेडी नहीं हो पाए हैं कमिटमेंट के लिए। इनविटेशन, सो मे बी आपने उन्हें कहीं पर इनवाइट किया और वो नहीं आए, या शायद वो आपको इनवाइट करेंगे इन नियर फ्यूचर। इनविटेशन आ रहा है आपकी तरफ। मे बी उन्होंने आपको इनवाइट किया, मे बी उन्होंने आपको परस्यू किया सबसे पहले, और आपको परस्यू करने के बाद वो आगे नहीं बढ़े, प्रोग्रेस नहीं किया, और जब आपके दिल में उनके लिए जगह बन गई तो वो पीछे हटना शुरू हो गए। कुछ ऐसा भी फील हो रहा है। देन वी हैव इंटरनेट। सो मे बी आप लोगों के कुछ इंटरनेट इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन विद दिस कार्ड आपका कनेक्शन शायद इंटरनेट के थ्रू बना, या इसमें इंटरनेट का कोई रोल है। आई मीन के सोशल मीडिया का कोई रोल हो सकता है। एंड देन वी हैव ब्लॉक्ड। सो इस वक्त आपको लगता है कि कोई ब्लॉकेज है, आपकी एनर्जी ब्लॉक है, या आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों में कोई ब्लॉकेज है, किसी ने लिटरली किसी को ब्लॉक किया हुआ है, ऐसा भी हो सकता है। बट एक ब्लॉकेज इस वक्त है कम्युनिकेशन में, या यूं कह लीजिए कि आप दोनों सेम पेज पर नहीं आ पा रहे हैं। एक ब्लॉकेज, एक डेडलॉक सा है यहाँ पर। सो ये ओवरऑल कुछ मैसेजेस आप लोगों के लिए आए हैं। अब हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखेंगे। कार्ड्स को मैंने ऑलरेडी शफल कर लिया था, फिर भी आपकी तसल्ली के लिए कर लेते हैं। सो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जिन लोगों ने अभी तक फॉलो नहीं किया आप लोग फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पर। जिन लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है, थैंक यू सो मच आप लोगों की सपोर्ट के लिए। सो मेरी पूरी कोशिश है जब वहाँ पर मेरे 10K फॉलोअर्स हो जाएंगे तो मैं वहाँ पर लाइव रीडिंग्स आप लोगों के लिए किया करूँगी। आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स फ्री रीडिंग्स हुआ करेंगी लाइव। बट मैं पर्सनल रीडिंग्स अभी नहीं करती हूँ।
पेड रीडिंग्स मेरा करने का अभी कोई इरादा नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं लाइव रीडिंग्स किया करूँगी। सो आप लोग मुझे वहाँ पर ज़रूर फॉलो कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। इंट्यूटिवली मैं कार्ड्स निकालूंगी। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, फायर एनर्जी है। एस ऑफ वॉन्ड्स, फायर एनर्जी। क्वीन ऑफ कप्स, वाटर एनर्जी। पेज ऑफ सोर्ड्स, ये है एयर एनर्जी। फोर ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ एनर्जी। सो आपने देखा कि यहाँ पर सारे स्टार साइंस आ गए हैं, सारी एनर्जीज़ हैं, सारे एलिमेंट्स हैं। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द हाई प्रीस्टेस। सो आप लोग बहुत ज़्यादा कीन ऑब्जर्वर्स हैं। आई ऑल्सो फील विद दिस कार्ड कि आप दोनों एक दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं एक दूसरे को, एक दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं। आप दोनों ने अपनी ट्रू सेल्व्स एक दूसरे को नहीं दिखाई हैं। आप दोनों ने थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन छुपाई हुई है एक दूसरे से, इससे ये भी एक वाइब आ रही है। बट आप लोग हाईली इंट्यूटिव हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। आई ऑल्सो फील के आप लोग बहुत सेंसिटिव भी हैं, कोई एम्पैथ भी हो सकता है, कोई लाइट वर्कर लग रहा है, कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, टैरो कार्ड रीडर। बट अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग वैसे ही बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं। आप लोगों की सिक्स्थ सेंस बड़ी तेज़ चलती है और आप लोग हाईली इंटेलिजेंट हैं। आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं और आपके पर्सन बड़ा एडमायर करते हैं आपकी इंटेलिजेंस को। बट इस राइट नाउ ये जो प्रेजेंट टाइम है, इसमें आप दोनों एक दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक मिस्ट्री है, ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, ये वाइब्स आ रही हैं। सो आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं? वो बिल्कुल रिकग्नाइज़ करते हैं कि आप एक बहुत लविंग इंसान हैं। आप उन्हें बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं, प्यार देते हैं। वो जानते हैं कि आपके दिल में उनके लिए बहुत प्यार है, बहुत रिस्पेक्ट है। बट आई फील कि आपके पर्सन उतना ज़्यादा आपको अटेंशन नहीं दे रहे, बिकॉज़ आप देखिए कि क्वीन ऑफ कप्स का फेस इस तरफ है और किंग ऑफ वॉन्ड्स की अटेंशन कहीं और है। चाहे आप मेल हो या फीमेल, बट आई फील कि इस प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन आपको अटेंशन नहीं दे रहे, उनकी अटेंशन कहीं और है, किसी और गोल पर है, किसी और चीज़ पर है। आपके पर्सन थोड़े से मुझे प्राउड भी लग रहे हैं, थोड़े से कंट्रोलिंग भी लग रहे हैं। लेकिन वो रिकग्नाइज़ ज़रूर करते हैं आपकी इम्पोर्टेंस को, आपकी वर्थ को, आपकी वैल्यू को। लेकिन वो आपको बताते नहीं हैं कि कितना वो आपको फैंटसाइज़ करते हैं, कितनी अट्रैक्शन, कितना पैशन उनके दिल में आपके लिए है। आई ऑल्सो फील कि आपके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है उनके लिए, अनकंडीशनल प्यार है और वो ये बात जानते हैं। लेकिन उनके दिल में आपके लिए पैशन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, पैशन बेस्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। वो बहुत ज़्यादा आपके साथ ओपन अप नहीं हो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा डीपर लेवल पर आपके साथ कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, बड़े ज़िद्दी हैं, बड़े स्टबन हैं आपके पर्सन। विद दिस कार्ड आई ऑल्सो फील कि वो आपका सोशल मीडिया स्टॉक कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। बड़े क्यूरियस हैं आपके बारे में, क्योंकि वो जो मिस्ट्री है, उन्हें लगता है आई एम सॉरी, उन्हें लगता है कि आप भी एक मिस्ट्री हैं, वो आपको भी फिगर आउट नहीं कर पाए हैं अभी तक। वो क्लियरली नहीं जान पाए हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। बिकॉज़ आई फील कि आप दोनों ने एक दूसरे को सब कुछ अपनी अपनी ज़िंदगियों के बारे में नहीं बताया हुआ है, कुछ ना कुछ छुपाया हुआ है और थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से शेयर करते हैं। बट उनका बड़ा दिल कर रहा है आपसे बात करने का, वो बहुत पैशनेटली शायद आपसे कम्युनिकेट करते हैं। एंड आई फील कि कहीं ना कहीं आपको ये कन्फ्यूजन होती है कि ये लस्ट है या लव है, बिकॉज़ आपने अपनी आवाज़ के ज़रिए आपने बड़ा क्लियर मैसेज उनको दे दिया कि आपको कमिटमेंट चाहिए, और वो शायद आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा सरफेस पर हैं, थोड़े से फ्लर्टेशियस हैं, पैशन बेस्ड एनर्जी है, और ये चीज़ शायद आपको कंफ्यूज करती है कि आपको इस कनेक्शन में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, वो इंसान आपके लिए सही है या नहीं है। कुछ इस तरह की चीज़ें भी आप लोग आई फील के सोचते हैं इस बारे में। सो लेट्स सी कि वो और क्या फील करते हैं आपके लिए। ओके, कार्ड एक नीचे गिर गया। सो वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स। वो क्या फील करते हैं आपके लिए? स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। वी हैव सेवन ऑफ वॉन्ड्स। वो क्या फील करते हैं आपके लिए? वो क्या फील करते हैं? द हियरोफेंट,
एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है कि शायद वो ऑलरेडी मैरिड हैं। द टावर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स दोबारा आ गया। सो डबल डबल फोर ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा स्टबन है आपके पर्सन। द मून, बहुत सीक्रेटिव हैं अगेन। किंग ऑफ कप्स, वाओ, सो ये बड़ा पॉजिटिव कार्ड आया है। पेज ऑफ कप्स एंड द सन, वाओ, बड़ी पॉजिटिव एनर्जी, एकदम से एनर्जी शिफ्ट हुई है। सो बॉटम ऑफ द डेक वी हैव टेम्परेंस। आप लोगों के कल्चर, आपकी लैंग्वेजेस डिफरेंट हो सकती हैं, बट आई फील कि आप दोनों की पर्सनैलिटीज़ ओवरऑल बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा लविंग हैं, जेनरस हैं। आपके पर्सन बड़ा पैशन बेस्ड उनकी एनर्जी है। वो अपने पैशन को फॉलो करते हैं और बहुत ज़्यादा पैशनेट होकर सोचते हैं। द एम्परर है उसके नीचे, यस, काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन की जो पर्सनालिटी है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, यानी उन्हें फिगर आउट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने एक वॉल बनाई हुई है अपने इर्द गिर्द, इनविजिबल वॉल कह लीजिए। जो भी उनसे मिलता है वो बड़े अच्छे से पेश आते हैं। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है आपके पर्सन का। लोगों को लगता है कि वो उनके दोस्त बन गए हैं, बट डीप डाउन आपके पर्सन ने बहुत कुछ छुपाया होता है, बहुत कुछ ऐसा जो वो शायद अपने फ्रेंड्स को भी नहीं बताते, बड़े सीक्रेटिव हैं। वो जो डीप डाउन उनके दिल में बातें होती हैं वो किसी से भी शेयर नहीं करते हैं। और आपके साथ भी वो बहुत ज़्यादा डीपर लेवल पर कनेक्ट नहीं कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। बड़ी स्ट्रगल करते हैं वो किसी से भी डीपर लेवल पर जब कनेक्ट होने की बात आती है। सो काफ़ी स्लो मूविंग एनर्जी भी नज़र आ रही है। कमिटमेंट के मामले में आपके पर्सन बहुत स्लो हैं, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, वो कमिट नहीं करना चाहते हैं अभी। हालांकि उनकी फीलिंग्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके लिए ट्रू और जेन्युइन दिखाई दे रही हैं। आपके वेल विशर हैं, आपके लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। आपसे नफ़रत का सवाल ही पैदा नहीं होता। आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, प्यार भी करते हैं आपसे। लेकिन जो आपको उनसे कमिटमेंट चाहिए, जो आपको उनसे कनेक्शन चाहिए, वो देने के लिए वो अभी रेडी नहीं है, बड़ा स्ट्रगल करते हैं उसमें। आई फील कि आपके पर्सन अभी एफ़र्ट करने के लिए रेडी नहीं है इस कनेक्शन के लिए। वो इन्जॉय बहुत करते हैं आपकी कंपनी को, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, अल्टीमेट हैप्पीनेस, द सन, बहुत खुशी महसूस करते हैं आपके साथ। आपकी एनर्जी, हर चीज़ उन्हें बहुत अच्छी लगती है। यानी आप उन्हें बड़ा मोटिवेटेड फ़ील करवाते हैं, उन्हें बड़ा अच्छा महसूस होता है, अपलिफ्टिंग फ़ील होता है जब आप उनके साथ होते हैं, जब आपसे कन्वर्सेशन होती है, बड़ा प्लेफुल हैप्पी टाइम आप लोग स्पेंड करते हैं। लेकिन आपके पर्सन अभी रेडी नहीं है एफ़र्ट करने के लिए, वो एफ़र्ट से भागते हैं। आई डू सी कि वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन आप लोगों की चल रही है, मे बी कुछ लोगों की ना चल रही हो, बट रिसेंटली शायद उन्होंने आपको बताया है कि वो आपसे अभी कमिट नहीं कर सकते हैं। उन्हें नहीं पता कि वो कभी कमिट कर भी पाएंगे या नहीं। शायद किसी से उन्होंने ये भी कहा और फिर ये टावर मोमेंट आया। लेकिन अब चीज़ें फिर से ट्रैक पर आने वाली हैं, फिर से स्टेबल होने वाला है आप लोगों का कनेक्शन। मुझे ये भी नज़र आ रहा है आपके पर्सन पीस ऑफ़र करना चाह रहे हैं आपको, बिकॉज़ आई फील के चाहे वो भी सेटल डाउन नहीं होना चाहते या कमिटमेंट नहीं देना चाहते, जो भी उनके फियर्स हैं, लेकिन वो आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, वो आपके साथ अटैच्ड रहना चाहते हैं, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, बिकॉज़ आप बड़े लॉयल हैं, आप एक अच्छे दोस्त हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं उनके, और वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। एंड आई फील कि इन्होंने कहीं ना कहीं आपको हर्ट भी बहुत ज़्यादा किया है, बिकॉज़ आप लोग बहुत सेंसिटिव हैं एनर्जी से। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, आप लोग स्ट्रॉन्ग भी बहुत ज़्यादा हैं, बट आप लोग सेंसिटिव भी हैं। जब आपको कोई हर्ट करता है तो आप उसको डीपली महसूस करते हैं, और बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि आप लोग एनर्जी से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। आप लोग पिक करते हैं दूसरे की एनर्जी को, और छोटी छोटी बातें कभी कभार आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे जाती हैं। आप बाद में अपने आप को ठीक तो कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, आप इतने पावरफुल हैं, बट आपको वो चीज़ बड़ा दुख देती है। सो कहीं ना कहीं आप लोग शायद इनको बद्दुआ तो नहीं देते होंगे, ना इनका बुरा चाहते होंगे, आई फील, लेकिन कहीं ना कहीं डीप डाउन एक छोटी सी आवाज़ आपके अंदर गूंजती है कि जो इन्होंने आपको फ़ील करवाया, जो बैड फील करवाया इन्होंने आपको, उसका बदला क्या कभी इन्हें नहीं मिलेगा। मे बी आप लोग क्वेश्चन करते हैं कि इन्होंने इतना गलत किया, इतना बैडली बिहेव किया, या इतने बुरी तरह से ट्रीट किया, या वट एवर जो भी किया इन्होंने, क्या इनको कभी भी एहसास नहीं होगा? क्या कार्मा काम नहीं कर रहा? आई फील कि कहीं ना कहीं आपके दिल में ये बात आती है इनको लेकर।
सो एनीवेज़ ये बात मैं ज़रूर कहूँगी कि वो जानते हैं, वो जो भी कर रहे हैं दे नो एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग। आपके पर्सन कंफ्यूज नहीं हैं, इट्स जस्ट कि वो कमिट नहीं करना चाहते हैं किसी से भी। वो कंफ्यूज्ड बिल्कुल भी नहीं है, बट वो कमिट नहीं करना चाहते हैं, ये उनका प्रॉब्लम है। और इसके पीछे बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं और आपको ऑलरेडी पता होगा कि वो क्या रीज़न्स हैं, लेकिन वो कमिट नहीं करना चाहते हैं, वो एफ़र्ट नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एफ़र्टलेसली आप दोनों बिना लड़े, बिना आर्ग्यू किए, बिना फ्यूचर के बारे में सोचे बस चलते रहें, गो विद द फ्लो वाली पॉलिसी, राइट। और किसी भी चीज़ को फोर्स ना किया जाए, बस देखें कि कहाँ जा रहे हैं और कहाँ नहीं जा रहे हैं। सो बड़ा केयर फ्री सा एटीट्यूड है आपके पर्सन का। लेकिन डेफिनेटली मैं ये तो ज़रूर कहूँगी कि यहाँ पे जेन्युइन लव है आपके लिए, बहुत ज़्यादा प्यार है। एंड आई नो कि आप में से कुछ लोग कह रहे होंगे कि अगर जेन्युइनली लव है तो वो क्यों आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज़ वो आपको खोना भी नहीं चाहते हैं। सो ये एक थोड़ा सी कॉम्प्लिकेशन है, ये वो ब्लॉकेज है कह लीजिए, कि वो आपको खोना भी नहीं चाहते, वो आपके साथ कमिट भी नहीं कर रहे हैं। सो बस वो देखना चाहते हैं कि ख़ुद ब खुद चीज़ें कैसे अनफोल्ड होती हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें फ़ोर्स ना किया जाए किसी चीज़ के लिए। एंड आई फील कि जब हम कुछ चीज़ों को छोड़ देते हैं उनके हाल पर और लेट गो कर देते हैं, तो चीज़ें ख़ुद ही अपनी जगह पर आना शुरू हो जाती हैं जब हम अलाउ करते हैं, राइट। सो फोर्स कभी भी नहीं करना चाहिए। आपके पर्सन भी चाहते हैं कि उन्हें फ़ोर्स ना किया जाए, और वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। सो आई फ़ील कि वक्त के साथ साथ उनका पर्सपेक्टिव भी चेंज होगा, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी चेंज होगा, वो कमिट भी करेंगे। लेकिन जब कोई ऐसा इंसान आपके सामने हो जिसे पसंद नहीं है कि उस पर हुक्म चलाया जाए या उसे फ़ोर्स किया जाए, उससे बार बार एक क्वेश्चन किया जाए, तो उस इंसान से कभी भी कोई डिमांड नहीं करनी चाहिए और उसको उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। यही एक लॉजिकल आंसर दिया जाता है। कोई भी वीडियो अगर आप देखेंगे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स और इस तरह की, सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी अगर आप देखेंगे तो उसमें यही है कि जब आप लेट गो कर देते हैं, जब आप कहते हैं कि ठीक है जैसे है वैसे सही, एक्सेप्टेंस आ जाती है जब आपके अंदर, तो आप बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करते हैं और बहुत अच्छा मैनिफेस्ट करते हैं। सो आपके लिए भी यही मैसेज आ रहा है कि आप इनको फोर्स ना कीजिए, ये जो कर रहे हैं इन्हें करने दीजिए। बट अगर कोई अब्यूज़िव है, टॉर्चरस है, तो फिर आपने उससे डिटैच हो जाना है। अगर कोई नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है, कोई एडवांटेज ले रहा है आपके प्यार का, आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है अगर कोई कनेक्शन, तो उससे आपने डिटैच हो जाना है। और सेल्फ़ लव पर हमेशा फोकस रखिएगा अपनी ज़िंदगी में कोई एक्टिविटी बनाएं, कुछ ना कुछ करते रहें जिससे आप उनके बारे में ना सोचें, राइट। सो ये आप लोगों के लिए आज मैसेजेस आ रहे हैं। सो लेट्स सी कि उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। वैसे तो मुझे लगता है कि वो पीस ऑफ़र करना चाहते हैं, अगर किसी ने किसी को ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक भी कर देंगे, ये भी मुझे फ़ील हो रहा है। सो लेट्स सी कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, और कार्ड्स मैं इंट्यूटिवली निकालूंगी। सो वी हैव एक्सिलरेटेड मोशन, वाओ। सो ये 8 ऑफ वॉन्ड्स है, बहुत पैशनेटली दे आर रशिंग इन, दे वॉन्ट टू रश इन। वो आ रहे हैं कम्युनिकेशन के साथ, फॉरवर्ड मूवमेंट आ रही है, आप लोगों के कनेक्शन में प्रोग्रेस दिखाई दे रही है, मीटिंग दिखाई दे रही है, डिसेप्शन एंड एनवी। सो आई फील के जो मास्क उन्होंने चढ़ाया हुआ था, फॉल्स मास्क, वो गिरने वाला है। आपको उनकी सच्चाई पता चलने वाली है। मे बी वो अपनी फीलिंग्स आपसे रिवील करने वाले हैं। उनका नेक्स्ट एक्शन ये होगा। एंड अगेन कमिटमेंट के लिए अभी रेडी नज़र नहीं आ रहे, बट आपको पता है कि मिरेकल्स कभी भी हो सकते हैं। हो भी सकता है कि आप लोगों को कमिटमेंट भी मिल जाए, बट आई फील कि वो फाइनली आपको अपनी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ दिखाना चाहते हैं। वो आपको बताना चाहते हैं कि क्या उनकी ज़िंदगी में चल रहा है, क्या उनके दिल में चल रहा है आपके लिए, बिकॉज़ उनका बड़ा दिल कर रहा है आपसे बात करने का, आपके पास वापस आने का, बिकॉज़ बड़े सैड हैं आपके बिना, हार्ट एक एंड लॉस। सो अगर आप अभी साथ नहीं हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा सैडनेस है आपसे दूर जाने की, बहुत ज़्यादा सैडनेस है यहाँ पर।
और अगर आप लोग साथ हैं अभी, वो कभी आपसे दूर नहीं जाना चाहते। उन्हें लगता है कि वो इस तकलीफ़ से रिकवर नहीं कर पाएंगे, बड़ा मुश्किल होगा रिकवर करना। वाओ, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड नंबर 8 है और डबल 8। वाओ, सो बहुत ही ज़बरदस्त। हमने एक्शन के बारे में पूछा और आप देखिए कि मैंने अभी बात की थी एक्सेलरेटेड मोशन का कार्ड जब आया था कि पॉजिटिवली आप लोग आगे आने वाले हैं, प्रोग्रेस करने वाले हैं इस कनेक्शन में। और आप देखिए कि पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड का कार्ड आ गया। नंबर 7 एंड 7 यहाँ पर भी है। 7 और 8 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, एंड नंबर 4 ये भी चॉइस आया है यहाँ पर। सो आप लोगों के कनेक्शन में फॉरवर्ड मूवमेंट आ रही है। आपके पर्सन शायद ट्रैवल भी करेंगे, बहुत जल्दी ट्रैवल भी नज़र आ रहा है। कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, सो वो बहुत जल्दी आपकी तरफ ट्रैवल करने वाले हैं। मे बी आप ट्रैवल करके जाएं, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस हो या शॉर्ट, बट डेफिनेटली ट्रैवल तो हम करते ही हैं। सो आई फील कि ट्रैवल कोई कर रहा है, एंड आई ऑल्सो फील के वेकेशन पर शायद आप उनके साथ जाएं, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। मे बी वो पानी के पास रहते हैं, पानी मे बी आप लोग बोटिंग करें एक साथ, बट आई फील के हॉलीडे टाइम आप लोग स्पेंड करेंगे, हॉलीडे होगा, वेकेशन पर जाएंगे आप लोग, ये भी फील हो रहा है मुझे। सो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड आ रही है। आप लोगों को एक साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी आ रही है आप लोगों के मिलने की, कम्युनिकेशन की, एक दूसरे को और ज़्यादा जानने की अपॉर्चुनिटी आ रही है। ये बहुत ज़बरदस्त उनका नेक्स्ट एक्शन है। वो ट्रैवल करेंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे और आपसे मिलने का भी कहेंगे, बिकॉज़ बड़े सैड हैं वो आपके बिना, अगर आप लोग अभी सेपरेट हैं। सो लेट्स सी कि अगर अभी वो आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। 11 मैसेजेस हम लेंगे। 4 7 8 9 10 11। ओके, सो लेट्स सी कि अगर अभी वो आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। द रियल मी माइट डिसअपॉइंट योर फैंटेसी। सो वो आपसे ही कहते हैं कि अगर आप उनकी रियलिटी जान जाएंगे तो शायद आप डिसअपॉइंट होंगे, बिकॉज़ आई फील कि आपके पर्सन थोड़े से प्राउड हैं, थोड़ा सा शो ऑफ करते हैं, बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने वाली पर्सनालिटी भी है इनकी, और जो उनकी रियलिटी है वो उन्होंने आपसे शेयर नहीं की है, क्योंकि डिसेप्शन का कार्ड यहाँ पर भी आया है। सो वो ये सोचते हैं कि अगर उन्होंने आपको अपनी ट्रू सेल्फ दिखा दी तो शायद आप बड़े डिसअपॉइंट होंगे और शायद आप उनको रिजेक्ट भी कर दें। वो यहाँ तक भी सोचते हैं। माई सोल रिकग्नाइजेज यू। सो उन्हें महसूस होता है कहीं ना कहीं कि ये कनेक्शन डीप है। आई ऑल्सो फील कि शायद वो भी डरते हैं आपको हर्ट करने से, बिकॉज कार्मा का कार्ड यहाँ पर इसलिए भी आया, बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज आ रहा है। उनको ये महसूस होता है कि अगर वो आपको हर्ट करेंगे या आपके साथ कुछ गलत करेंगे तो उनके साथ बहुत बुरा होगा, उनके दिल में ये डर है। बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज है, क्योंकि आप बहुत प्योर हैं, आपकी एनर्जी, आपका प्यार, हर चीज़, इनोसेंस है एक आपके अंदर। सो उन्हें ऐसा लगता है कि आप इतने कनेक्टेड और इतने स्पिरिचुअल आपकी पर्सनैलिटी है, आप इतने स्वीट हैं, इनोसेंस है आपके अंदर, और उन्हें डर लगता है कि अगर उन्होंने आपको हर्ट किया तो उनके साथ कुछ बहुत बुरा होगा। आई स्टिल हैव सो मच टू अकम्पलिश बिफोर आई कैन बी वट यू डिज़र्व। सो वो आपसे कह रहे हैं कि अभी बहुत कुछ है, बहुत से गोल्स हैं, बहुत से काम हैं जो वो अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, इसलिए शायद वो भी आपको उतना परस्यू नहीं कर रहे हैं, कमिटमेंट आपको इसलिए नहीं दे रहे, जो आप डिज़र्व करते हैं वो उस तरह से आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत कुछ है जो उन्होंने अचीव करना है। आई हेट यू द लीस्ट। सो ये बड़ा स्वीट मैसेज है, बिकॉज आई फील कि आपके पर्सन में एग्रेशन भी है, वो गुस्सा भी बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन आप पर बहुत कम गुस्सा उन्हें आता है। आप वो वाहिद इंसान हैं जिस पर उन्हें सबसे कम गुस्सा आता है, जिससे नफ़रत बहुत कम होती है। सो ये बड़ा स्वीट मैसेज है। नफ़रत आपसे तो होती ही नहीं है, ये बात भी यहाँ पर क्लियर है, बट आपको पता है कि समटाइम्स हमें इतना गुस्सा आ जाता है कभी कभार कि थोड़ी सी एक नफ़रत हो रही होती है उस टाइम में किसी से, बट आपसे वो भी नहीं होती है।
आई मेड अ ह्यूज मिस्टेक। सो अगर उन्होंने आपको हर्ट किया, उन्हें महसूस हो रहा है कि उन्होंने बहुत गलत किया, बहुत बड़ी गलती की है उन्होंने। येस, योर फीलिंग्स आर करेक्ट। सो आपकी इंटुइशन, आपकी फीलिंग्स जो आपको इस वक्त बता रही हैं वो करेक्ट हैं। आपके पर्सन आपसे ये कह रहे हैं। आई हेट पीपल टॉकिंग बैड थिंग्स अबाउट यू। सो उन्हें बहुत ज़्यादा नफरत होती है अगर कोई आपके बारे में गलत बात कहे। बिकॉज विद दिस कार्ड आई ऑल्सो फील कि कोई है जो आप लोगों से जेलस होता है या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है, और आपके पर्सन को बड़ा ही गुस्सा आता है अगर कोई भी आपके बारे में कुछ गलत कहे। यू आर परफेक्ट विद योर इम्परफेक्शंस। सो आप परफेक्ट हैं, आप में कोई वो बुराई नहीं है। इट वॉज़ माई फॉल्ट, आई मेड अ ह्यूज मिस्टेक, इट वॉज़ माई फॉल्ट। आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि उनकी गलती थी जो भी हुआ। दिस लव इज़ प्योर। आपके पर्सन इस बात को बिल्कुल रिकग्नाइज करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि ये लव प्योर है। यहाँ पर ड्रामा नहीं चलेगा, यहाँ पर लेफ़्ट राइट नहीं चलेगा। वो ये बात बिल्कुल जानते हैं बिकॉज़ आप बहुत क्लियर हैं। सो वो जानते हैं कि आप बहुत प्योर इंसान हैं। आई वॉज ओवरवेलम्ड। सो शायद वो आपसे पीछे हट गए, उन्होंने आपको गोस्ट किया, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी। वो इसलिए क्योंकि उनके लिए ओवरवेलमिंग हो गया था, इंटेंस हो गया था बहुत ज़्यादा कनेक्शन। सो वो फिर एकदम से उन्होंने बैक ऑफ किया इंटेंसिटी ताकि कम हो जाए। बट आई फील कि उतनी ही ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ और पैशन के साथ वो दोबारा आपकी तरफ आ रहे हैं। बिकॉज़ बहुत पैशन है आपके लिए, पैशन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। एंड ऑफ कोर्स लव भी है, बट इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट होकर आपके बारे में सोच रहे हैं और कमिटमेंट का नहीं अभी सोच रहे हैं। बट येस, दे डू लव यू। सो आपके लिए अब 2 सॉन्ग्स हम देख लेते हैं। आपने इस रीडिंग के बाद ये 2 सॉन्ग्स सुनने हैं। कोई एक्स्ट्रा मैसेज इनमें आपके लिए हो सकता है। सो फर्स्ट वी हैव, मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो, कहो ना कहो मुझको सब कुछ पता है। वाओ, ये बहुत खूबसूरत सॉन्ग है। सो आई फील कि वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं, वो जानते हैं कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। नेक्स्ट वी हैव, मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। वाओ, बड़ी पैशनेट एनर्जी है, बड़ी लविंग एनर्जी है दोनों सॉन्ग्स की, और इन दोनों सॉन्ग्स ने सेकंड किया है इस पूरी रीडिंग को। सो आई फील कि येस, बहुत जल्दी आप लोगों की मुलाकात होने वाली है। आपके पर्सन बहुत जल्दी आपसे मिलने वाले हैं, आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं। उनका यही नेक्स्ट एक्शन होगा बिकॉज़ वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, वो आपको मिस भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। सो अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स, नो, उससे पहले आपका येस और नो सेशन होगा। येस, मुझे याद आ गया। सो आप अपने येस और नो क्वेश्चन पर फोकस कीजिएगा और हम देखते हैं कि आपका आंसर क्या है। ओके, सो लेट्स सी। We have yes, yes and no. So आपका आंसर yes है। जो भी आपने क्वेश्चन किया था, आपका आंसर yes आया है। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपके पर्सन का नेम इनिशियल आपका हो सकता है, किसी का पूरा नाम भी बन सकता है। किसी का पूरा नाम भी बन सकता है, किसी का लाइफ पाथ नंबर, इस तरह से। So first we have 1111. Wow, union, spiritual awakening, realizations, new opportunities. FUSKETE. Number 7, CIRC 79 VR. Number 4, QP. Number 1, DJ. कोई DJ भी हो सकता है। 1111 again. So definitely reunion. यूनियन बहुत से लोगों के लिए, रेकन्सिलिएशन भी हो सकता है किसी के लिए, बट डेफिनेटली आपके पर्सन आ रहे हैं। RQST1YIMCX
O, ज़ीरो भी कह सकते हैं आप इसको, K, B, कौन बनेगा करोड़पति, मेरे जहन में एकदम से आ गया, L, G, P, G again, 0, N and N, N O नो, नो भी बनता है। सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं। आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके अगर कोई वर्ड बना सकें आप देख लीजिएगा कैसे आपसे रेजोनेट करते हैं। और ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपको पसंद आया, रेजोनेट किया, मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।